हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, याद रखना। यह दोस्तों हमारा वीडियो नंबर 24 है दोस्तों। 23 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। यदि उनको नहीं देखा तो दोस्तों जाके जरूर देखना, चैनल पेज पर जाकर देखें या फिर वीडियो के ऊपर जो आई बटन होता है दोस्तों उस पर जाके भी लिंक दे रखा है, जाके जरूर देखें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्लास में आपके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, याद रखना, अलग अलग टॉपिक से। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 583 को दोस्तों 488 का, इनका दोनों का आपसी संबंध है। तो 283 293 का दोस्तों इस क्वेश्चन हमारी जगह पर क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए समझिए किस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। 583 दोस्तों आपको याद रखना है, इनका दोस्तों याद रखना क्या करना है, 5 इन सभी को दोस्तों जोड़ के देखते हैं। 5 + 8 + 3 बराबर कितना होता है दोस्तों, 16। देखिए कितना होता है दोस्तों, 16। उसी अनुसार दोस्तों देखिए 488 को देखें, 488 4 + 8 + 8 बराबर में कितना होता है, 20। ये दोस्तों आपका हो गया 16 और 20 दोस्तों। यदि हम दोस्तों इनका अंतर निकालते तो अंतर से नहीं आता, ना इसमें मल्टीप्लाई दोस्तों, ना ऐड करने पर ही आएगा। इसलिए दोस्तों हमने दोस्तों 5 + 8 + 3 किया 16 आया, 4 + 8 + 8 किया 20 आया। तो दोस्तों हमें इसमें करना क्या है, इसमें क्या पता करना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का दोस्तों, याद रखना है 4 का अंतर है। अब उसी अनुसार दोस्तों इस वाले को देखते हैं, 293 को देखें दोस्तों, 2 + 9 + 3 बराबर में कितना होता है दोस्तों, याद रखना 14 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 9 और 2 होता है 11, 11 + 3 14 आपका हो गया। अब दोस्तों आपको आगे उस संख्या को ज्ञात करना है जिसका अंतर दोस्तों क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उन संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। यानी कि इसका अंतर 4 कब होगा, इस 14 से आगे दोस्तों जो आपकी संख्या आने वाली कौन सा होनी चाहिए, 18 आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। तभी आप इसे दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। कितना होना चाहिए, 18 आपकी इस जगह पर होनी चाहिए संख्या। चलिए दोस्तों हम ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका, ए ऑप्शन को देखें, 8 5 कितना होता है, 13 और 1 14। तो दोस्तों 14 आपको पहले दे रखा है, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है। 2 + 9 कितना, 9 और 1 10 2 12 दोस्तों, 12 और 14 दोस्तों यहाँ पर यदि हम 12 लिखें, 12 और 14 का अंतर दोस्तों नहीं होगा, याद रखना है। यह भी दोस्तों क्या है, गलत है। अब आगे दोस्तों सी ऑप्शन है, 3 7 8, 3 7 और 3 10 1 18 दोस्तों आपका है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 378 को यदि हम जोड़ें प्लस में 8 बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 आएगा। देख लिए 7 और 3 10 होता है, प्लस में 8 किया तो 18 आपका आएगा। 18 में से 4 जाएगा तो दोस्तों 4 का अंतर आपको दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 378 आएगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है, याद रखना। पहले ऐड करेंगे, उनका अंतर से देखेंगे, उसी अनुसार दोस्तों नेक्स्ट वाले में भी आपका होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए याद रखना क्वेश्चन है 0 4 6 3 7 9 6 क्वेश्चन मार्क यानी कि 12। दोस्तों इस लुप्त संख्या जो है, इस संख्या को आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे इसमें दोस्तों, याद रखना है। देखिए समझें करना किस प्रकार से होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिए अंतर देखें तो 4 और 0 4 का है, इसमें दोस्तों 2 का है, इसमें फिर दोस्तों इसमें -3 कर रहा है। ये तो आपका नहीं बैठेगा, अंतर से भी ऐड करने से भी आपको दोस्तों नहीं होगा, याद रखना है। तो इसमें किया क्या होगा समझें। देखिए इसमें दोस्तों याद रखना, देखिए आपको दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों याद रखना, इसमें यहाँ से 0 से दोस्तों हम 7 की तरफ पढ़ें, 0 से दोस्तों हम 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 0 से 3 में दोस्तों कितना ऐड किया है, 3 किया है। इनकी 2 छोड़ के दोस्तों आगे इसमें याद रखना है। और 3 से दोस्तों ये 2 छोड़े हम तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस में 3 इसमें ऐड करें तो 6 आपका आ गया। यह क्रम बिल्कुल आपका सही दे रहा है दोस्तों, याद रखना है। और उसी अनुसार दोस्तों ऊपर देखें हम 3 से 4 से दोस्तों आगे चलेंगे, 4 से 7, 4 से 7 आने में दोस्तों +3। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 7 से 3 आने में दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 10 आपका आना चाहिए, आएगा इस हिसाब से। अब आगे भी दोस्तों सभी को ज्ञात करना है, सभी को देखना है। अब दोस्तों आगे आपको दे रखा है 6 का, 6 से दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम 3 अंक, 2 का गैप देखे, 6 से 3 +3 क्या होगा, याद रखना है। मतलब 9 से 12 करने के लिए +3 क्या होगा दोस्तों, याद रखना है। यानी कि 2 अंक को छोड़ करके दोस्तों तीसरे पर जाकर के प्लस इसमें 3 कर रहा है। इसी अनुसार दोस्तों हमने देखा। तो आपका दोस्तों याद रखना है, इसमें 7 में दोस्तों हमने 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, +10 आएगा। यानी कि 7 में 3 जोड़ें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आपका इस जगह पर आएगा, जो मैंने आपके लिए बताया था, याद रखना है। सीधा सा समझेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए दोस्तों हमने किया क्या था,
याद रखना दोस्तों, देखिए 4 से 3 7 गए तो +3, और 7 से यहाँ पर 10 गए दोस्तों, आपका +3 किया था जब आपके 10 आ गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे +3 किया दोस्तों, 2 अंक छोड़ करके याद रखेंगे। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, आपको ये आपके बॉक्स के अंदर दोस्तों ये दे रखे हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, अक्सर है प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा उसे आपको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों ये कॉलम दे रखे हैं दोस्तों, याद रखना है हमें दोस्तों चलना किस प्रकार से होगा, इस तरफ से दोस्तों चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर अक्सर होता क्या है, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं दोस्तों, जब भी आपका इसमें आंसर आने की मैक्सिमम संभावना होती है। जिस तरफ बड़ी संख्या दे रखी है दोस्तों, उस तरफ इसे आके बढ़ना है। इस कॉलम के हिसाब से इस तरह से बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों समझें, सबसे पहले क्या क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से 5 से 16 लाने के लिए दोस्तों क्या क्या है, देखिए समझेंगे सभी। फर्स्ट नंबर के ले रहे हैं, कॉलम नंबर फर्स्ट को दोस्तों, फर्स्ट कॉलम को दोस्तों ये देखें 5, देखिए यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट नंबर जो कॉलम है इसमें दोस्तों क्या क्या होगा, 5 5 गुना 3, 5 से 3 का मल्टीप्लाई किया प्लस में 1 किया होगा, तब जाके आपका 16 आया होगा। याद रखना है। हमने दोस्तों इसे तोड़ लिया 5 × 3 में और प्लस में 1 कर दिया, कितना हो गया 16। अब दोस्तों आगे 16 से 49 के लिए क्या क्या होगा, देखिए याद रखना है। अब 16 से उसी तरीके को अपनाना है, 16 गुना मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 1 किया तो कितना आ गया दोस्तों आपका 49। सही है, आपको इस प्रकार से 49 आया होगा प्लस 1 करने पर, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। आगे दोस्तों दे रखा सेकंड नंबर की जो है, सेकंड नंबर जो कॉलम है दोस्तों, ये आपको जो ये वाला कॉलम है दोस्तों, इसमें हम चलेंगे। इसमें दोस्तों करना क्या होगा, अब दोस्तों इसमें किया क्या है, 9 का गुना, यदि हम दोस्तों कितने से करेंगे, 9 का गुना 3 से करेंगे। 9 3 कितना होता है 27। अब दोस्तों हमको 29 लाना है, तो प्लस में इसमें 2 किया, यानी पहले हमने 1 किया दोस्तों, पहले हमने 1 किया, अब हम दोस्तों 2 प्लस कर रहे हैं, याद रखना है। प्लस में 2 किया तो कितना आ जाएगा आपका, याद रखना 29, ये आ गया दोस्तों। अब आगे दोस्तों इसमें 29 का गुना, 29 गुना मल्टीप्लाई बाय गुना 3 किया दोस्तों, और प्लस में दोस्तों हमने 2 किया, यहाँ पर भी किया तो 2 यहाँ पर भी करेंगे। जैसे ऊपर हमने 1 को ऐड किया, अब यहाँ पर दोस्तों एक बढ़ा के 2 ऐड कर रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, याद रखना है 89 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से याद रखना है, पहले इसका मल्टीप्लाई किया प्लस 1 2 किया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया 29 का 3 से, फिर दोस्तों इसमें प्लस 2 किया, याद रखना है। अब आगे दोस्तों याद रखना है, आगे वाली जो संख्या है देखिए ये, इसका दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों ऑप्शन में से आपको देखिए किस प्रकार से आया होगा, 15 गुना 3, यह तो दोस्तों सभी में हम कर रहे हैं समान। अब आगे दोस्तों पहले 1 किया फिर 2, अब इसमें दोस्तों प्लस में कितना करना है हमको, 3 इसमें ऐड करना है। 15 गुना 3 करने पे दोस्तों कितना आएगा 45, और 45 और 3 कितना होता है 48। चलिए आपका दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मान लें 48, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 48 आपका आया होगा। चलिए हमें दोस्तों श्योरिटी किस प्रकार से होगी, हम किस प्रकार से माने कि ये सही है, आगे वाले हम देख लेते हैं दोस्तों। 48 जब हमने दोस्तों 48 इससे आगे बढ़े, यहाँ पर 48 आने के बाद 48 गुना में 3, और प्लस में दोस्तों कितना करेंगे 3 करने पे दोस्तों हमारा 147 आना चाहिए, यानी कि 147 आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। तो इसका 48 गुना 3 प्लस 3 करेंगे दोस्तों 147 आएगा, आप करके देखेंगे तो यह दोस्तों आपका इस प्रकार से सही होगा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन, याद रखना इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दोस्तों करना क्या है, विषम को आपको ज्ञात करना है, यानी कि विषम ज्ञात करना है दोस्तों, आपको याद रखना है। इन चारों में से दोस्तों एक विषम होगा, उससे आपको ज्ञात करना है। देखिए सेब, गुलाब, कमल और दोस्तों कुदुमनी। तो देखिए दोस्तों याद रखना है, इसमें देखो देखें दोस्तों, आपका सेब ये क्या है, फल है, याद रखना है। गुलाब क्या है, फूल है। कमल क्या है दोस्तों, आपका फूल है। और दोस्तों कुदुमनी, जो आपको दोस्तों हिंदी के वर्ड से आपको नहीं पता चलेगा कुदुमनी, यदि आप दोस्तों इंग्लिश वर्ड को देखें, लिली, लिली आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा दोस्तों। लिली का क्या होता है, एक फूल का पेड़ होता है, याद रखना है। ये सभी दोस्तों तीनों क्या हैं, ये सभी तीनों फूल हैं। और एक दोस्तों सेब है जो आपका क्या है,
एक फल है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, विषम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना है दोस्तों। ReQST को S2R5 लिखते हैं तो एसिड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें अल्फ़ाबेट नंबर भी दे रखे हैं और दोस्तों नंबर भी दिया हुआ है, दोनों को मिक्स करके इसमें दिया हुआ है। तो इसे करना किस प्रकार से होगा समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, याद रखना है आपको, इसमें क्या क्या है दोस्तों, आपको अल्फ़ाबेट नंबर के अंदर दोस्तों आपको इसमें देखिए, इसमें दोस्तों आर को दोस्तों यहाँ से हम देखें, आर को दोस्तों एक बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, देखिए आर को दोस्तों एक बढ़ा करके एस पर गया। ई को दोस्तों इसमें 2 लिखा है, ई को 2 किस प्रकार से लिखा है दोस्तों, ये आपका कन्फ्यूजन वाला है, ये आपको किस प्रकार से लिखा होगा दोस्तों याद रखना है। आपने सुना होगा वोवल्स, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनका दोस्तों मान क्या माना है, 1 2 3 4 5, इसमें ये आपको दोस्तों मानना है, याद रखेंगे। ये दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 आपने दोस्तों जो आपके वोवल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं उनको दोस्तों इसमें लिख लिया है अल्फ़ाबेट के अंदर, 1 2 3 4 5। अब इसमें दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। देखिए आर से प्लस में दोस्तों 1 किया, आर से एस गया, यानी कि जो व्यंजक हैं दोस्तों उनमें एक कदम आगे बढ़ाया, यानी कि एक अंक आगे बढ़ाया है। और दोस्तों जो स्वर हैं आपके यानी कि वोवल्स हैं उनमें दोस्तों आपने इसमें क्या क्या है, वोवल्स में दोस्तों मान है दोस्तों ई का कितना है दोस्तों, याद रखना ई का कितना मान था 2 दोस्तों। क्यू आपका दोस्तों क्यू से आर, क्यू से दोस्तों एक बढ़ाया आर, और यू से दोस्तों यू का मान कितना लिखा 5, उसी अनुसार दोस्तों ई का मान कितना लिखा है दोस्तों 2। आप देख सकते हैं यू का 5 है और ई का दोस्तों कितना 2। एस का दोस्तों टी 1 प्लस किया और टी का दोस्तों क्या किया यू, यानी कि 1 प्लस 1 किया, यानी कि आपको याद रखना व्यंजक में दोस्तों एक ऐड करके अल्फ़ाबेट नंबर आगे बढ़ाया। और दोस्तों जो स्वर वाले हैं इनकी वोवल्स हैं उनका दोस्तों मान दे रखा है 1 2 3 4 5 क्रम में उन मान को रखा है। उसी अनुसार दोस्तों आपसे पूछा गया है एसिड का मान क्या होगा। अब देखिए हम देख लेते हैं एसिड, ए सी आई और डी, इसका मान देख लें दोस्तों। ए क्या है, एक वोवल्स है यानी कि स्वर है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 1। सी दोस्तों सी से आगे डी आपका आएगा। आई क्या है दोस्तों आपका, याद रखना आई का मान 3 है, और डी दोस्तों डी से आगे ई, आई डी 3 ई, यानी कि 1 डी 3 ई कौन से में है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस, किसी भी ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखना ए सी आई डी का मान हो जाएगा 1 डी 3 ई, याद रखना, समझ में आ गया आपको दोस्तों। ए ई आई ओ का मान आपको इसमें अपने अनुसार इसमें लिख लेना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिशा से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आदमी पूरब में 1 किमी जाता है। चलिए हम दोस्तों इसे साथ ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक आदमी पूरब में, आपको दिशा को तो पता होगा दोस्तों, यह आपकी होती है दोस्तों पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, याद रखना है। एक आदमी पूरब में दोस्तों 1 किमी जाता है। चलिए हम दोस्तों इसे 1 किमी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से दोस्तों इस पॉइंट से यहाँ से चला और 1 किलोमीटर दोस्तों आगे चला ए पॉइंट से, चलिए मानना है। अब यहाँ से दोस्तों यह दोस्तों आगे, अब वह दक्षिण में मुड़ता है। दक्षिण कहाँ पर दोस्तों, नीचे की ओर, वो 5 किमी चलता है। और यहाँ से दोस्तों यह कितना 5 किमी चला दक्षिण की ओर दोस्तों, याद रखना है 5 किमी हमने चला दिया। उसके बाद दोस्तों फिर वह पूरब में मुड़ता है। पूरब कहाँ पर है दोस्तों, पूरब है दोस्तों आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा, और दोस्तों 2 किमी चलता है। यहाँ से दोस्तों यह कितना चला 2 किलोमीटर, चलिए 2 किलोमीटर चल लिया। अब उसके बाद दोस्तों वह उत्तर की ओर मुड़ा, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ता है। यहाँ से दोस्तों इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किमी चलता है। यहाँ से दोस्तों इसमें यह कितना चलता है 9 किमी चलता है दोस्तों, याद रखना है। चलिए हमने ये मान लिया 9 किमी आपका हो गया, 9 किमी चलता है। अब ज्ञात कीजिए कि वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। आपसे 2 पूछा गया, दिशा पूछी गई है और उसकी दूरी पूछी गई है दोस्तों। अब देखिए समझने वाली बात है, याद रखें दोस्तों, आपका दोस्तों यहाँ तक कितना है, यहाँ तक कितना है दोस्तों 5। अब 9 में से 5 बचा है दोस्तों, कितना बचेगा यहाँ तक, यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर। यहाँ तक की दूरी दोस्तों, यहाँ से ऊपर की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर आपकी हो गई। अब ये दोस्तों 1, अब आप देख रहे होंगे दोस्तों ये वाली दूरी है, यहाँ तक तो है दोस्तों आपकी 1 किलोमीटर,
और यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों आपके नीचे तरफ की 2 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगी पूरी टोटल। याद रखना टोटल कितनी आ जाएगी आपकी, 3 किलोमीटर हो जाएगी टोटल, याद रखना है। तो इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ की हो जाएगी 3 किलोमीटर पूरी। अब दोस्तों ये इस पॉइंट को हमने मिला दिया, इस पॉइंट को यदि हम मिला दें तो आपसे दोस्तों पूछी गई इस यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछी गई है। और दोस्तों यह किस दिशा में है, इस अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, यह किस दिशा में होगा। और यह दोस्तों किस दिशा में होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो दिशा ज्ञात करेंगे दोस्तों, दोनों को देखिए याद रखना है। चलिए यहाँ तक की याद करेंगे। अब देखिए दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले दोस्तों ये 3 किलोमीटर होगी, ये 4, तो ये कितनी हो जाएगी से दो, ये कोड होता है 3 4 5 का, याद रखना है। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी आपको, याद रखना सीधा से, यदि आप याद ना करें तो ये 5 किलोमीटर आएगी। यदि इसे सॉल्व करें दोस्तों, तो सॉल्व कर दें, इस बी पॉइंट मान लें और इसे दोस्तों सी मान लें। तो दोस्तों याद रखना है, तो देखें दोस्तों ए सी निकालना है तो ए सी का स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखना है। इन दोनों का देखो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 8, 9 और 8 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है, 9 और 8 का दोस्तों स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 सॉरी ये 16 होगा, ये कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा। 9 और 16 कितना होता है, याद रखना 25, 25 होगा। 25 का जो रूट होता है उसको कितना आता है, 5 आपका आता है, याद रखना है। 25 का कितना आता है, 5 आएगा। तो इस प्रकार से ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका 5 आ गया। चलिए यह दूरी तो दोस्तों हमने याद कर ली, जो आपकी जो दूरी है यह कितनी आ गई, 5 किलोमीटर आपकी आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें दोस्तों आपको दिशा ज्ञात करनी है। दिशा दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया, यहाँ से दोस्तों ये दिशा ज्ञात करें, यहाँ से इस दिशा को यदि हम देखें तो दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों ये आपको बता रहा हूँ, ये 2 दिशा और होती हैं दोस्तों, ये होती है उत्तर पूर्व। तो ये दोस्तों यहाँ से इस दिशा में है तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, याद रखना है। कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा आएगी। और दोस्तों दिशा आपकी कौन सी आएगी, उत्तर पूर्व, याद रखना है। और दूरी आएगी 5 किलोमीटर दोस्तों, याद रखेंगे। ये था क्वेश्चन, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिगर दे रखा दोस्तों, इसका याद रखना है दोस्तों। ये सर्कल के अंदर दोस्तों याद रखना है इसका दोस्तों, इससे दोस्तों यहाँ से ये वाली आकृति बनी है। अब इसमें दोस्तों ये इसे हम पूरा कर लें। चलिए अब यहाँ इस जगह खालिस्तान वाली जगह पे दोस्तों कौन सी आकृति आएगी, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए समझेंगे किस प्रकार से बनी होगी ये आकृति। देखिए ऊपर वाली दोस्तों कंप्लीट है, याद रखना है। और इसमें दोस्तों इसे उल्टा कर दिया इधर साइड में, तो इस वाली आकृति में दोस्तों ये आपकी दे रखी है, ये आकृति जो दे रखी है, यहाँ पर ये बिंदु दे रखा है ये। तो इसमें दोस्तों उल्टा करने पर क्या आएगा, याद रखना है। ये इस प्रकार से बनेगा पूरा, और यहाँ पर दोस्तों एक डंडा, और ये वाला बिंदु है दोस्तों ये यहाँ पर इस वाले में आएगा, याद रखना है। जो आकृति बनेगी आपकी, ये वाली आकृति होनी चाहिए। देखिए आपकी ये वाली आकृति होनी चाहिए, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, याद रखना है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस प्रकार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन फिगर दे रखा है, इससे दोस्तों ये आगे बढ़ा, यहाँ से दोस्तों ये आगे बढ़ा, तो इस जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो देखिए समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपको जो ब्लैंक वाला है, ये इसको दोस्तों यहाँ से इस जगह पर लाएगा, इनके एक छोड़ के आगे इसमें लाएगा है। तो इसमें दोस्तों नेक्स्ट वाले में इसको दोस्तों यहाँ से छोड़ करके यहाँ पर लाएगा है, याद रखना है। अब देखिए एक स्टेप छोड़ के यहाँ से दोस्तों ये है, अब ये वाला दोस्तों इसमें एक स्टेप इस वाले को छोड़ देंगे, तो ये दोस्तों कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये कहाँ पर आएगा दोस्तों, याद रखना, ये यहाँ पर आएगा, याद रखेंगे। तो किस वाला ऑप्शन दे रखा, जो ब्लैंक वाला है। देखिए ये जो आकृति आपकी बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है, याद रखना है, यही आकृति है ना। अब इसमें दोस्तों ये वाला पार्ट बढ़ेगा, ये वाला पार्ट किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में, आगे आपको देखना ही नहीं है। और ये वाला पार्ट दोस्तों एक खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपका इस वाले पार्ट का ये इसमें आ जाएगा दोस्तों, याद रखना है।
ये आकृति बनेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का, याद रखें दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो किस प्रकार का लगा? यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।